दूसरे दिन फिर बहुत गहरी नींद आई और ख्वाब का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां से टूटा था। जहन्नुम पहुंचते ही फरिश्तों ने कमाल शफकत के साथ मेरे क़याम का इंतज़ाम एक मस्जिद के अहाते में कर दिया। आसपास के कमरों में तबलीगी जमात के लोग ठहरे हुए थे। इंतहाई नूरानी चेहरे, सफ़ेद दाढ़ियाँ और माथे पे सजदे का निशान। इतने प्यार से बातें करते कि दिल भर आता। रात बेचैनी की नींद आई। हस्ब आदत सुबह उठ गया, देखा कि फरिश्ते बाहर नाश्ता लेके मौजूद हैं। मेरी हैरानगी पे बोले कि हमें पता है कि तुम सुबह जल्दी उठते हो लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ते। बाजार में खाने पीने की और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुफ्त मैसर हैं। और ये कहते हुए चले गए कि एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम खुद कर लेना। नाश्ते के बाद तबीयत बोझल थी तो बाजार की तरफ निकल गया और खुदा की कश्मसाजी पे आशश करने लगा। दीवारों पे मर्दाना कमज़ोरी और बैनर्स पे सियासी ताकतों के मुजाहरे आम थे। शाहरा कुशादा थी, सड़कें हमवार थीं, लेकिन फिर भी लोग धक्का देने से और गड्ढे खोदने से बाज नहीं आते जो रात को फरिश्ते आके भर जाते थे। हर चीज़ मुफ्त मैसर थी, लेकिन फिर भी परचून वाले मिलावट करने से, सब्ज़ी फरोश कम तोलने से और कसाई रूखे कीवे में चिकनाई छुपाने से बाज नहीं आते। कोई चीज़ लेने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन भाव तोल का रवाज आम था। शाम से पहले पहले सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गईं। पूछने में पता चला कि ना यहाँ कभी इलेक्शन हुए हैं और ना कभी होंगे, लेकिन फिर भी वापसी में मैंने कुछ बड़े लीडरों को तकरीर में कहते सुना कि वो अगर अगला इलेक्शन जीत गए तो खुदा से कह के सबको जन्नत में दाखिल करवा देंगे। घर पहुंचा, तबीयत बोझल थी, बेख्तियार मस्जिद की तरफ चला गया। सहन में पहुंचा तो खुमार बाराबंकी साहब का शेर याद आ गया कि हैरत है तुमको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। वज़ू करने के लिए वज़ू की जगह पे पहुंचा तो सर धुलने लगा। इस्तंजे के लोटों पे वही जंजीरें पड़ी हुई थीं। हद तो यह है कि आप खोरों को भी रस्सी से बांध दिया गया था। हकीकत का रंग भरने के लिए नालियों में काई जमी रहने दी जाती और कुछ टोटियां तोड़ दी गई थीं और उन पे प्लास्टिक की बांध दी गई थी ताकि किसी को अजनबियत का एहसास ना हो। यहाँ तक कि बाज़ टोटियां खास करके लीक कर दी गई थी ताकि पानी बहता रहे। वज़ू करके मस्जिद के हॉल में आया तो फिर दिलाशश करने लगा। फरिश्तों ने दरवाज़ों के हैंडल निकाल दिए थे। बिजली के स्विच बोर्ड में से कुछ स्विच खास करके ख़राब कर दिए गए थे और छतों के पंखे घूमते कम थे, झूलते ज़्यादा थे। दिल भर आया, बेख्तियार सजदे में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ देर बाद सर पे किसी का हाथ महसूस हुआ तो सर उठा के देखा, बरा वाले मौलवी साहब थे। मैंने उनसे रोते हुए कहा कि मौलवी साहब, मैंने तो कभी कोई इबादत नहीं की, लेकिन आप तो सारी ज़िंदगी रोज़ा, नमाज और हज करते रहे, आप क्यों यहाँ आए? वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, बोले, बेटा, यहाँ आके हमारी समझ में एक बात आई है कि आजमाइश करने का, रियाजतें और इबादतों का हिसाब रखने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को था, हमको नहीं था। ये कह के वो भी रोने लगे और मैं भी, यहाँ तक कि आँख खुल गई। बहुत शुक्रिया नौमान।